बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हमारी क्रैश कोर्स की पहली क्लास है। ये टोटल हमारी जो क्लासेस होंगी वो 33 से 34 क्लासेस होंगी, जिसमें हम पूरी जो बुक है उसको रिव्यू करेंगे। आज हमारा जो रिव्यू का पहला लेक्चर है उसमें हमारा पहला चैप्टर इंक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी नोटेशंस वगैरह यूटिलाइज हुई हैं पहले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम एंड पे उसका एक जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर आई होप कि आपका जो पहला चैप्टर है वो 100% क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो आपने गौर से सुनना है, जो भी पॉइंट्स होंगे आप साथ साथ छोटे छोटे जो नोटेशंस हैं वो लिखते जाएंगे, ताकि जब हम पेपर को सॉल्व करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो पहला है जी, ये चैप्टर किसके बारे में है, दैट इज अबाउट द कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है जी, प्रॉब्लम क्यों आई इनकी, कब ये इन्वेंट हुए, क्यों इन्वेंट हुए, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। 16वीं सेंचुरी में ये आए थे। और क्यों आए थे, कुछ ऐसी आपके पास जो इक्वेशंस आ गई थी, x² + 1 = 0। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि इनमें नेगेटिव अंडर रूट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो नेगेटिव अंडर रूट्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 16वीं सेंचुरी में आए थे। अब उसके लिए फिर हमने क्या किया था कि एक वैल्यू का नाम दे दिया था। एक वैल्यू थी -1 उसको हमने डायरेक्ट कह दिया कि ये आयोटा के इक्वल होता है। और एक और वैल्यू थी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ये आयोटा स्क्वायर -1 ये नई चीज़ नहीं है, इसी का हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो वो बन जाता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस रेफरेंस से हमने जो है वो उन इक्वेशंस को या कम्प्लेक्स नंबर्स को आगे सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जो जनरल इसकी नोटेशन होती है वो ये होती है a + आयोटा b। ए और बी जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट ये दो पोर्शन में है। इसका ये जो पहला पोर्शन है ये होता है रियल, और इसका जो दूसरा ये वाली वैल्यू होती है आयोटा बी, इसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब ये तो कम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो गई। अब हम आगे आते हैं कि इनको हैंडल कैसे किया जाए। हैंडल का क्या मतलब है कि इनकी एडिशन कैसे की जाए, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार जो चीज़ें हैं वो कैसे इन पर यूटिलाइज की जाए। अब पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब एडिशन में लेट्स सी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, और दूसरा y है c + आयोटा d। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में क्या होगा कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ही ऐड होगा। यानी कि इसका आंसर अगर x + y लिखें तो ये बनेगा रियल पार्ट a + c और प्लस आयोटा इंटू b + b, या वो मिलके क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। अब हम आते हैं फर्दर, क्या था इनकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, और दूसरा है 2 + 1 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन उसी नॉर्मल रूल्स के तहत होती है जिस तरह आप कोई भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वो नॉर्मल रूल क्या है कि ये जो 3 होगा ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जो होगा वो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 4 जो होगा वो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो जिस तरह आप नॉर्मल दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का। हम यहाँ पे उसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे कि हम जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस के अंदर इनका फर्दर सोल्यूशन देखेंगे। अब आगे बारी डिवीजन की। अब डिवीजन में आगे जाके मजीद भी हम इस पे बात करेंगे, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। उसको क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 1/3 + 4 आयोटा। हम उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि 3 - 4 आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं। अब ये जो आपने कॉन्जुगेट लिया है, ये आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसका साइन बदलना है। आयोटा के साथ वैल्यू थी पॉजिटिव की, उसको हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। रियल जो पार्ट होगा उसके जो साइन होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स ना होते, कोई नॉर्मल नंबर होते, तो उसमें आप कॉन्जुगेट लेते हुए आप साइन किसी भी नंबर का चेंज कर सकते हैं। बट कम्प्लेक्स नंबर्स के केसेस में जो आयोटा के साथ ही वैल्यू होगी सिर्फ उसी का आपने साइन को चेंज करना है। तो ये किस चीज़ की बात हो गई, ये हमारे पास डिवीजन की बात हो गई। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे इसको जो है ना वो फर्दर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के लिए आपको कम्यूटेटिव लॉ का पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b = b + a। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये दो रेफरेंस में है, एक प्लस के रेफरेंस से, एक मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से।
जब प्लस के रेफरेंस से आपको आ गई तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपने साइंस को चेंज करना है। ये ए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बी कोई भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये दो आपस में ऐड होंगे। एडिशन कैसे होगी हमने पहले उसकी बात की है। फर्दर हम आगे एक्सरसाइज के अंदर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हमने पैसे जो हाउ टू हैंडल के अंदर उसको सॉल्व किया था कि मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, जिस तरह नॉर्मल दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करेंगे। एसोसिएटिव के लिए आपको एसोसिएटिव लॉ का पहले पता होना चाहिए। एडिशन के केस में ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यानी कि तीन हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको आपस में हमने ऐड करना है या उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बारी आ जाती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी जो नॉर्मल नंबर्स की होती है वो होती है जीरो। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटी होती है वो होगी जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी कि ऐसी चीज जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े, वो क्या बनेगा, पूरी हम नोटेशन यूज करेंगे जीरो प्लस जीरो आयोटा। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब अच्छा, इसमें फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ऑर्डर पेयर के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आए और उसमें इस तरह की आइडेंटिटीज पूछी जाए इस फॉर्म में, तो इन्हीं दो नंबर्स को, रियल और इमेजिनरी को, मैंने ऑर्डर पेयर के अंदर लिख दिया। पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी y की, या पहली a की और दूसरी b की वैल्यू। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की पारी। मल्टीप्लिकेशन वैसे जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, बट यहां पे क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी वो होगी 1 प्लस जीरो आयोटा। अगर हम इसको भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वो बनेगी 1,0, यानी कि ऐसी चीज जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क ना पड़ेगा, तो वो नंबर क्या होगा, 1 प्लस जीरो आयोटा होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इस पे आपने फोकस रखना है। नेक्स्ट वन इज इनवर्स। अब लेट्स से मेरे पास एक टर्म है 3 प्लस 4 आयोटा और मैं आपसे पूछूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो वो चीज होगी जिसको ऐड करके जीरो बना देगी, तो वो बनेगा फिर -3 -4 आयोटा। अब मसला कहां पे आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने डिवीजन में बात की थी, वो डिवाइड करके कॉन्जुगेट। तो जो इसका ये वाला पोर्शन है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसको हम नेक्स्ट पेज पे फर्दर सॉल्व करते हैं, वहां पे इन दोनों की मजीद बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाली चीज होती है a इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसमें दो मुख्तलिफ नाम हैं, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर कोई नंबर लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा। अगर यही नंबर b प्लस सी इंटू ए राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा। यानी कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a b c तीन डिफरेंट हैं तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ला आप इस तरह बनाएंगे। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एडिशन ही होगी, a इंटू बी माइनस सी भी हो सकता है, तो वो उसमें दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है एडिटिव इनवर्स पे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम फर्दर देखेंगे, एडिटिव इनवर्स एक दफ़ा फिर हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो मुश्किल नहीं है। 3 प्लस 4 आयोटा है तो -3 -4 आयोटा हो जाएगा। बट अगर इसी 3 प्लस 4 आयोटा का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि z है मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा और मैंने 1/z निकालना है, तो वो बनेगा 3 -4 आयोटा और 3 -4 आयोटा, यानी कि उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। मैं एक स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू दी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 3 स्क्वेयर एंड 4 आयोटा होल स्क्वेयर। आगे इसका जो सोल्यूशन है वो अभी क्योंकि समझाने की बात है, जब हम एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करते हैं यानी कि पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर होगा, तो वहाँ पे हम इसका जो सोल्यूशन है वो देखेंगे। तो ये थी किसकी बात, एडिटिव इनवर्स की और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब नेक्स्ट किसकी बारी आ गई, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, सर्किट्स में यूज़ होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में ये यूटिलाइज होते हैं। और हम इसके रेफरेंस से भी कोई क्वेश्चन ऐड किया होगा जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये था एक ओवरऑल जो चैप्टर का व्यू था हमने। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज में क्या है, जो फर्स्ट एमसीक्यूज है,
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इसी साल ही शफल हुआ है, तो इस वजह से जो अब पैटर्न का जो है वो आइडिया नहीं है कि कौन से इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उसको एग्जामिनर कवर करेगा। तो हम उसमें से जो मज़ीद इंपॉर्टेंट हमें लगेगा हम उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहला है जी, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, कि इसका जो है वो इन चारों में से कौन सा रियल पार्ट इसका आंसर होगा। तो रियल पार्ट कौन सा होगा इसका? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखें 2ab आयोटा और नेक्स्ट बनेगा 2ab आयोटा स्क्वेयर। अब ये क्या बनेगा, 2ab आयोटा और -2ab बन जाएगा। ये माइनस कैसे बना, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो वो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी -2ab। द करेक्ट आंसर इज -2ab, यानी कि ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, बिकॉज ये जो पोर्शन है इसमें आयोटा इन्वॉल्व हो गया, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा एमसीक्यूज है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2, इसका आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है, यानी कि ये ओल्ड है, पहले में रियल दूसरे में इमेजिनरी। तो इसी तरह आयोटा जब पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3 आयोटा स्क्वेयर, और नेक्स्ट क्या बनेगा जी, -2 आयोटा बनेगा। अब जब इसके साथ ये सॉल्व हो जाएगा ना तो ये रियल पार्ट बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, ये तो 3 बन जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -2, यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो -2 के इक्वल है। तो ये हैं हमारे पहले जो दो एमसीक्यूज हैं। हम फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। अब थर्ड एमसीक्यूज 2/1 प्लस आयोटा। मैंने आपको क्या कहा था कि 2/1 प्लस आयोटा, यानी कि इस तरह का कोई एमसीक्यूज हमारे पास आएगा जिसमें डिवीजन की बात होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पे आप जो है वो आप देखें 2/1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ये जो 2 है 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर एंड -b स्क्वेयर हो जाएगा। ये जो आयोटा स्क्वेयर है वो क्या बनेगा, -1 के इक्वल बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। द फाइनल आंसर इज 1 माइनस आयोटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास सी, यानी कि 1 माइनस आयोटा। अब आ जाते हैं एडिशन पे, भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 5 + 3 आयोटा है और 7 - 4 आयोटा है। तो पहली जो स्लाइड थी जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की थी, जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। हमने डिवीजन भी देख ली, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इसमें कवर कर ली, और नॉर्मल जो इमेजिनरी और रियल पार्ट हैं वो भी कवर कर लिए। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 4 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आयोटा बन जाएगा, यानी कि 12 - 1 आयोटा इज योर फाइनल आंसर। तो ये है हमारा चौथा एमसीक्यूज जिसमें हमने क्या किया, उनकी एडिशन की बात की है। अब हम जाते हैं अपने जो फिफ्थ एमसीक्यूज है उस पे जाते हैं, x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो एमसीक्यूज है ये आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका जो आंसर है वो बताना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसी के रेलिवेंट हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसको सॉर्ट आउट करेंगे और इसका जो एमसीक्यूज का आंसर है वो आप उसी के रेफरेंस से खुद बनाएंगे, तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास पहला जो है वो है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वेयर ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वेयर। 2 + 2 आयोटा होल स्क्वेयर ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वेयर।
अब इसका जो एक तरीका है सॉल्व करने का वो क्या है कि आप फार्मूले ओपन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हर स्टेप पे आप जितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन को कर सकेंगे ना वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे? अब ये स्क्वेयरिंग है ना, आप इस पे 2 + 2 आयोटा 1 + आयोटा होल का स्क्वायर ऐड कर दें, ये हो गया। अब फर्दर क्या हो सकता है, आप इसका कॉन्जुगेट लेके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 1 + आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ये मैंने क्या किया है, ऊपर से जस्ट 2 कॉमन ले लिए। उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ है कि ये जो 1 + आयोटा है और 1 + आयोटा है ये सिंप्लीफाई हो गए, तो मुझे इसके जो लंबे सोल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। द सिंप्लीफाइड आंसर इज 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू दी 4। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उस पे और उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया है एमसीक्यूज के रेफरेंस से, सॉरी ये वाला z² + z बार का स्क्वायर इज रियल नंबर एंड z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि z² + z बार स्क्वायर इज रियल नंबर। z² + z बार स्क्वायर इज रियल। अब z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z हम लेट से ले लेते हैं कि ये है a + आयोटा b, और z बार क्या होता है, z बार होता है a - आयोटा b। दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब इनके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। z की जगह पे a + आयोटा b होल स्क्वायर और z बार की जगह पे a - आयोटा b होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वेयरिंग ओपन करनी है, a² + b² और +2ab। ये जब आप b का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का भी स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, a² + b² - 2ab। अब जो डायरेक्ट टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो आपने कैंसिल कर देनी है और बाकी जो है वो उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। a² - b², क्यों -b², आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी -1 और नेक्स्ट आपके पास रहेगा ये वाली चीज। इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -b² हो जाएगा। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2a² - 2b²। तो इसके अंदर कहीं पे आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स इट इज अ रियल नंबर। तो ये था हमारे कि z² z बार स्क्वायर इज अ रियल, तो वो हमने क्या कर दिया, z को अपनी तरफ से एक लेट किया एक नंबर पे और एंड पे हमने रियल उसको प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x² + 3y² की फैक्टराइजेशन, और इसको आपने ध्यान से समझना है ताकि आप MCQs को भी सॉल्व कर सकें। अब अगर यही टर्म होती ना 3x² - 3y² तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। ये आपका बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम SLO बेस्ड अगर मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये आएगा। सबसे पहले आपने चीज़ों को अगर कोई कॉमन आती हैं तो वो आपने लेनी है। 3 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या कहा है कि अगर ये 3x² - 3y² होता तो सीधा सीधा इसने सॉल्व हो जाना था, a + b a - b। बट यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है ना 3x², देखिए ये प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, y² इंटू -1 लगा दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस दोबारा पॉजिटिव ही हो जाएंगे। मैंने नया काम नहीं किया, सिर्फ इस पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 3x² माइनस ये जो -1 है उसकी जगह पे मैंने उसकी जो वैल्यू है ना आयोटा स्क्वायर वो इंट्रोड्यूस करा दी। अब इसके बाद क्या है, 3a² - b²। अब ये a² और -b² की फॉर्म में आगे है, हम इसको लिख सकते हैं a - b a + b। तो ये दो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसी के रेफरेंस से जो MCQs है आपने उसको खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है। तो ये था हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो फर्दर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोई आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि इन सर्किट फिजिक्स की थोड़ी बहुत बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट है, इम्पीडेंस है एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू IZ। I करंट को शो कर रहा है, Z जो है वो इम्पीडेंस को शो कर रहा है और E जो है वो वोल्टेज को शो कर रहा है। आपने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन द वैल्यूज क्या है, E की वैल्यू है 70 + 220 आयोटा
और z की वैल्यू क्या है 16 प्लस 8 आयोटा। तो इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को लिख लूं ताकि आपको क्लैरिटी से ये समझ आए। E इज इक्वल टू है IZ, जो E की वैल्यू है वो है 70 प्लस 220, जो बुक के अकॉर्डिंग है वो है 220J, और जो Z की वैल्यू है वो है 16 प्लस 8J। अब आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं जिनमें आपने आयोटा की बात की, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है कि J लिख दिया है उसको। आप उसको सॉर्ट आउट वैसे ही करेंगे। अगर आपने I की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम I को अलग करके लिखते हैं। तो I इज इक्वल टू E ओवर Z, ये लिख दिया। अब मैं लिखता हूं यहां पे वैल्यूज को 70 प्लस 220 I लिख दिया मैंने, और 16 प्लस 8 I लिख दिया। अब ये यहाँ पे तो J था, मैंने उसको I बना दिया आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको उसी तरीके से ही डील करेंगे। आप अपना साथ अगर मेंशन करना चाहें अपने तौर पे तो आप लिख देंगे कि E इज इक्वल टू 70 प्लस 220 I। वो J लिखें वो I लिखें, है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है ताकि आपको उसको सॉल्व करने के लिए वो समझना मुश्किल ना हो कि J जो है वो J स्क्वायर बन के क्या बनेगा, तो इस वजह से हमने उसको I के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आपने I को सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे जी, हम उसका कॉन्जुगेट ही लेंगे 16 माइनस 8 आयोटा ओवर 16 माइनस 8 आयोटा। अब जो चीज़ रह रही थी वो थी मल्टीप्लिकेशन रह गई थी। अब वो इस क्वेश्चन के अंदर वो आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपकी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। 70 प्लस 220I और इसके साथ है 16 माइनस 8 आयोटा, और नीचे वाली जो टर्म है उसको हम पहले ही देख चुके हैं कि वो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा कि ये जो 70 है, ये 70 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई होगा 11 20, ये 70 फिर 8 से भी मल्टीप्लाई होगा 70 मल्टीप्लाई 8, दिस इज 560, आयोटा भी साथ रहेगा। फिर ये जो 220 है ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 220 मल्टीप्लाई बाय 16, द आंसर इज पॉजिटिव 3520, और इसी तरह एंड पे 220 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो उससे जो वैल्यू बनेगी 1760 माइनस 1760, और आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आयोटा स्क्वायर बन गया। अब 16 और 16 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे 256 बनेगा, और ये 64 आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब आपने क्या करनी है कि इसके अंदर आपकी जो एक स्टेप जो मल्टीप्लिकेशन वाला रह रहा था वो भी हमारा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या है, एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये देखना है, सॉरी ये जो 35 220 है इसके साथ भी आयोटा रहेगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई मजीद वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, कोई आयोटा की वैल्यू बन रही हो। तो उसमें क्या है जी 11 20, हम इनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3520 माइनस 560, द आंसर इज 2960, और यहां पे मैं लिख रहा हूं 1760 पॉजिटिव का, और नीचे 256 प्लस 64। ये पॉजिटिव का क्यों लिखा है, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ऊपर ये जो 2960 है इसके साथ आयोटा है, पीछे बच गया हमारे पास रियल पार्ट, तो जो रियल पार्ट हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे 1120 प्लस 1760, द आंसर इज 2880, और नेक्स्ट होगा 2960 आयोटा ओवर कंप्लीट वैल्यू कितनी बनेगी 256
प्लस 64, द आंसर इज 320। अब ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है, आपने इनका रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग अलग करके लिखने हैं। अलग अलग करके आप कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यानी कि 2880 डिवाइडिंग बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडिंग बाय 320, और उसके साथ जो आयोटा है वो आ जाएगा। अब 2880 डिवाइडिंग बाय 320, द आंसर इज 9 प्लस 2960 डिवाइडिंग बाय 320, द आंसर इज 37/4 आयोटा। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट आई की है वो वैल्यू है, जिसमें हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ गिवन थी, एक अननोन थी। अब हमने शुरू में क्या किया था कि वो जो जे वैल्यू थी उसको हमने अपनी तरफ से आई का नाम दिया था, वो अपनी आसानी के लिए किया था। आप एंड पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं या उस क्वेश्चन को दोबारा से रिटर्न करना चाहते हैं, वो जो आई की वैल्यू है आप उसको बेशक यहाँ पे जे बना देंगे, क्योंकि आपका मेन मकसद क्या था कि आपको क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये था हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके हवाले से हमने बात की है। आई होप आपको कोई ये जो चैप्टर होगा ये क्लियर होगा। अब इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पोर्शन है, अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं तो आपका इसका जो 99% जो इसका पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। मज़ीद आपने जो काम करना है वो है एक दो छोटी छोटी असाइनमेंट्स करनी है। अगर आप वो मज़ीद असाइनमेंट्स कर लेते हैं तो आपकी जो इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करे। वो क्या करनी है, 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट, ये असाइनमेंट के तौर पे है। जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का कोई एक से दो पार्ट, दूसरा। और थर्ड क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जो MCQs हैं आपके 10-11 जो 8 MCQs हैं ये आपने सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दफ़ा सिलेबस क्योंकि नया है, एग्जामिनर का वो जो सेट पैटर्न है उस पर बात नहीं की जा सकती। तो इसके मैक्सिमम पोर्शन को हमने कवर किया है। जो चीज़ें रह गई हैं वो यही है कि अगर आप इन 3 असाइनमेंट्स को कवर करेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है ये 100% क्लियर हो जाएगा और आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।